डिग्गी वाले काम नहीं होंगे, पानी नहीं छोड़ते, पहुंच दिल्ली टाइम पे। आपका पानी का इसके अलावा उसने सोने के लिए पैसा नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आगे से मेरे को नाइट के कर्मचारी ये स्कूल आगे मैं क्लियरली कह रहा हूँ उसको मैं नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। अगर कारण का है तो हटा दूंगा क्लियरली। अगर रेगुलर कर्मचारी है तो मैं गवर्नमेंट से सस्पेंशन के लिए भेज दूंगा। डिग्गी का ताला खोल दिया गया है, मौके पर है। सभी गाँव वासी अपने गाँव में वापस चले गए हैं। उनको विश्वास दिला दिया गया है भैया आपको पानी की पूर्ति कर दी जाएगी। मौके पर यहाँ वाटर वर्क्स के अधिकारी और अफसर मौके पे बैठे हैं, गांव के मौजूद आदमी मौके पे बैठे हैं। सर को संतुष्ट करके भेजा गया है। आगे भविष्य सर्वे किया है सरपंच साहिबान से रेजुलेशन लेके सुंदर नहर पे एक रॉ वाटर लिफ्ट लगा के यहाँ लिफ्टिंग स्टेशन से पानी ले आया जाएगा और जल करके पुराने और जो 1975 से जल घर बना था उस टाइम के बने हुए जो टैंक हैं जो कि थोड़ी सी उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी सही नहीं है, उनको हटा के उनकी जगह पे नए आरसीसी के टैंक जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं वो बनाए जाएंगे। विभाग के द्वारा एस्टीमेट जो 20.5 करोड़ का बना के हेड ऑफिस में भेज दिया गया है। आगे यमुना के जितने भी जल घर हैं हमारे उनके अंदर सभी के अंदर ये सिल्ट जमा होने की एक मतलब रहती है कि भी सिल्ट जमा होती है, लेकिन विभाग के द्वारा इसका भी निकलवाने के लिए जो है ये जो सिल्ट निकालने का प्रोसेस है ये पंचायत विभाग के मनरेगा के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मेरे ऑफिस द्वारा इसका अपना मनरेगा का एस्टीमेट बना के एडीसी ऑफिस में भेज दिया गया है। अभी जैसे ही उनकी स्वीकृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद डिग्गी वाले पब्लिक डिग्गी वाले काम नहीं होंगे, पानी नहीं छोड़ते, पहुंच दिल्ली टाइम पे। डिग्गी वाले पब्लिक आपका पानी का इसके अलावा उसने सोने के लिए पैसा नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आगे से मेरे को नाइट के कर्मचारी ये स्कूल आगे मैं क्लियरली कह रहा हूँ उसको मैं नौकरी से सस्पेंड करवा दूंगा। अगर कारण का है तो हटा दूंगा क्लियरली। अगर रेगुलर कर्मचारी है तो मैं गवर्नमेंट से सस्पेंशन के लिए भेज दूंगा। कोई ऊपर कोई नहीं लेगा, मैं होगा मेरे तो ऊपर ला होगा। जब उसके दिक्कत यूँ लाके भी नीचे वाला कुछ नहीं कर रहा है वो बिल्कुल उसके ऊपर टांग देगा, उसको 1 मिनट नहीं छोड़ेगा कोई। तो उसको आज की डेट में बता देना अपना 10 बजे सप्लाई बंद होती है। दिन में भी सुरेश की बस आप बताएंगे गांव में ताला लगाया गया था डिग्गी की क्या समस्या थी, किस तरह का मामला? थोड़ा सा गांव वाला क्या है सप्लाई की थोड़ी लेटिंग चल रही है। लेट होने की वजह से गांव वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। कुछ है न भ्रमित कर दिया था लोगों ने भाई सरपंचों ने पानी बंद करवा दिया। वो आपसी में मतभेद की वजह से गांव वाले ने वाटर वर्क्स का ताला लगाया था। अभी मौके पर एसडीओ साहब आ रहे हैं, गांव के मुखिया आदमी आ रहे हैं। आने के बाद में बातचीत से समस्या को हल कर दिया गया है। तो अधिकारी को किन किन समस्याओं से अवगत करा गया? ये पानी में जिस तरह थोड़ा बहुत कमी थी, वो पानी के बारे में कुछ मशीन के बारे में कुछ आपसी तालमेल था, वो बिगड़ रहा था समय का। उसको बैठ के न डिसाइड करके न पूरी तरह से सोल्यूशन कर दिया गया है। क्या जो डिग्गी का ताला लगाया गया था खोल दिया गया? आपकी जो समस्या थी वो होगी? डिग्गी का ताला खोल दिया गया है, मौके पर है। सभी गाँव वासी अपने गाँव में वापस चले गए हैं। उनको विश्वास दिला दिया गया है भैया आपको पानी की पूर्ति कर दी जाएगी। मौके पर यहाँ वाटर वर्क्स के अधिकारी और अफसर मौके पे बैठे हैं, गांव के मौजूद आदमी मौके पे बैठे हैं। सर को संतुष्ट करके भेजा गया है। आगे भविष्य में इन्हें माना है भाई ऐसी गलती नहीं होने देंगे। कुछ नए सिरे से डिमांड भी हुई है कि गाँव की संख्या ज्यादा होगी, कुछ पानी की नए सिरे से डिमांड ये है कि कुछ मशीनें बदलने की बात है। साहब जी ने विश्वास दिलाया है आपको भाई कुछ मशीनें और मुहिम कराई जाएंगी और अपनी समस्या को पूरी तरह समस्या को सोल्व कर दिया जाएगा। हमारे सारे अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं। सर आप मौके पर पहुंचे, महिलाओं ने यहाँ आकर प्रदर्शन किया है, बाकायदा डिग्गी का ताला भी लगा दिया गया है। आप मौके पर पहुंचे, किस किस समस्याओं से अवगत कराया गया? आपके लोगों को क्या समस्याएं थी? देखिए मैं अभी गांव से मैं आया तो मेरे को पता चला कि भी गांव के कुछ महिलाएं और ग्रामवासियों ने जलकर जमालपुर पे तालाबंदी कर दी गई है। लेकिन मैंने आते ही सबसे पहले ग्रामीणों को समझाया कि भी तालाबंदी करने से कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बात है कोई आपस में कोई इश्यूज आ गए हैं तो उसका बातचीत से बैठ के समाधान किया जाएगा। इसके लिए मैंने गांव के दोनों सरपंच, मुखिया, गांव के सोनी जी और भी प्रमुख मौजूद आदमी सबको बुलाया है। सबको बैठ के सारी चीज़ों से अवगत करवाया है कि जो कर्मचारियों के और ग्रामीणों के बीच में किसी चीज़ को लेकर मतभेद था कि भाई ग्रामीणों को पूर्ण रूप से जो है कि अपने नहरी पानी की सप्लाई दी जाए।
उस विषय के बारे में थोड़ी सी ये आपस में भ्रांति पैदा हो गई थी कि भाई अकेले जलघर का पानी दिया जाए। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जलघर जमालपुर व पूरे गांव की जो आबादी है वो 10,000 से ऊपर है, और जो जलघर का डिज़ाइन है वो 24/8 के ऊपर है। पहले जो है 24 दिन बंदी रहती थी, 8 दिन नहर में पानी आता था। अब जो है 42 दिन बंदी है, 8 दिन पानी आ रहा है। तो जलघर जमालपुर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 24/8 के हिसाब से है, और अब नहर की रोटेशन है वो 42/8 पे आ गई है। तो रोटेशन के हिसाब से स्टोरेज अवेलेबल नहीं है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए पीछे भी मेरे पास ये समस्या आई थी। गांव के मौजूद व्यक्तियों ने, सरपंच साहिबान ने, सब ने अवगत कराया था। उस विषय को देख के मैंने सारी चीज़ों का मौका मुआयना करके, निरीक्षण करके ये डिसाइड आउट किया कि भी जलघर जमालपुर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैंने पूरे गांव का सर्वे किया है। सरपंच साहिबान से रेजुलेशन लेके सुंदर नहर पे एक रा वाटर लिफ्ट लगा के यहाँ लिफ्टिंग स्टेशन से पानी लाया जाएगा, और जलघर के पुराने और जो 1975 से जलघर बना था उस टाइम के बने हुए जो टैंक हैं, जो कि थोड़ी सी उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी सही नहीं है, उनको हटा के उनकी जगह पे नए आरसीसी के टैंक जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं वो बनाए जाएंगे। 2 टैंक बनाए जाएंगे, नए क्लियर वाटर बनाया जाएगा, और पानी को साफ करने के लिए फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अपने जलघर जमालपुर के अंदर बनाया जाएगा। जलघर की सप्लाई की सारी जो मोटरें हैं, चारों पंपिंग मोटरें हैं, 2 क्लियर वाटर की, 2 रा वाटर की, वो मोटरें बदली जाएंगी। गांव के अंदर बैलेंस जो पाइपलाइन है वो भी बदली जाएगी। इन सारे का जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट है लगभग 20.5 करोड़ का बना के हरियाणा सरकार को हमारी तरफ से विभाग को भेज दिया गया है, और जल्द ही इसकी विभाग के उच्च अधिकारियों से तकनीकी अप्रूवल मिलने के बाद में, अनुमति मिलने के बाद में जो है वो सरकार को एडमिन अप्रूवल प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, टेंडर अलाट होने के बाद में लगभग 550 दिन के अंदर जो है टेंडर अलाट होने के बाद 550 दिन के अंदर ये काम पूरा करके जलघर को नवीनीकरण व सुधारीकरण करके आसपास के एरिए सबसे बेस्ट जलघर जमालपुर का आकार दिया जाएगा। उसके बाद में पूरे गांव को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि पूरा काम जब हो जाएगा, सारी यूनिट्स तैयार हो जाएंगी, उसके बाद में जलघर जमालपुर में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर एस्टिमेट लगाएंगे कब तक की बात करें, साल में, 6 महीने में, 2 साल में, कितने लगेगा? तो देखिए वो सरकार के लेवल की बात है। विभाग के द्वारा एस्टिमेट जो 20.5 करोड़ का बना के हेड ऑफिस में भेज दिया गया है। आगे उच्च अधिकारियों के तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद में वो सरकार लेवल पर डिसाइड होता है कि वो कितने जल्दी उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। क्योंकि एक सर्दी की बात करें उस टाइम पानी की समस्या जो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है तो पानी की समस्या ज़्यादा होती है। गांव बड़ा है, जो वाटर जो यहाँ टैंक है उनको जो माटी है कई साल हो गए सफाई हुए, जब तक मेरे हिसाब से बने तब तक सफाई नहीं हुई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता जब तक टेंडर पास हो तब तक इनकी सफाई वगैरह करके पानी की समस्या इकट्ठा किया जा सके? इस बारे में मैं बताऊँ आपको कि जलघर के अंदर यहाँ पे 4 वाटर टैंक हैं। एक टैंक जो कि थोड़ा सा डैमेज पोजीशन में है वो 1975 में जब जलघर बना था उस टाइम से है, और जो बाकी 3 वाटर वर्क्स के जो SS टैंक हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। ऐसे नहीं कह सकते भी टैंक खराब, टैंक अच्छी पोजीशन में है। और रही बात उनके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है वो जमुना कैनाल से आता है, और जमुना कैनाल का पानी जो है वो काफ़ी मटमैला आता है, उसकी वजह से सिल्ट जो है वो हर बार जमा होती है। और जमुना के जितने भी जलघर हैं हमारे, उनके अंदर सभी के अंदर ये सिल्ट जमा होने की एक मतलब रहती है कि भी सिल्ट जमा होती है। लेकिन विभाग के द्वारा इसका भी निकलवाने के लिए जो है ये जो सिल्ट निकालने का प्रोसेस है ये पंचायत विभाग के मनरेगा के द्वारा किया जाता है। इसके लिए मेरे ऑफिस द्वारा इसका अपना मनरेगा का एस्टिमेट बना के ADC ऑफिस में भेज दिया गया है। अभी जैसे ही उनकी स्वीकृति ये सही बात हुई, कह रहे हैं कि जो ये टेंडर है जो सफाई का काम है वो मनरेगा तहत एक ग्राम पंचायत कर सकते हैं, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे अब जमालपुर गांव ने इकट्ठा होके लगभग पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी 2 साल गांव के जो स्वयंसेवक थे, जो सामाजिक बंधु थे, जिसमें शायद आप भी शामिल थे, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, तो सभी ने मिल के 2 टैंक साफ भी किए थे, बिल्कुल क्लियर कर दिए थे कि हमारे जो युवा भाई है। फिर मनरेगा भी उसके साथ जुड़ गई थी, मनरेगा ने भी 1 टैंक साफ किया था।
तो जैसे अभी वो टेंडर भेजा है एसडीओ साहब कह रहे हैं, तो अभी सरकार से बीडीओ साहब से मिलके फटाफट ये मनरेगा वाला टेंडर पास करा के बिल्कुल साफ करवाएंगे। दो काम हो जाएंगे, एक तो गांव की जो मजदूरी है, जो गरीब तबके के लोगों को मजदूरी मिलेगी, दूसरे हमारे जो गांव का जो वाटर साफ हो जाएगा।